आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो कौन से क्रांतिकारी ने जो है खुद को मौत से गले लगाया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने लगाया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर 2, करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो करो या मरो का जो नारा है वो किस आंदोलन से जो है संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 3, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो रॉलेट एक्ट है उसको किस वर्ष में जो है पारित किया गया था? तो 1919 में किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 4, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में जो है घटित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसका आदेश जो है किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। क्वेश्चन नंबर 6, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जो स्वराज पार्टी है उसके संस्थापक जो है वो कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। तो भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या फिर उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो किस वर्ष में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे? तो 1915 में आए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1915 में। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में शुरू किया था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविज्ञा आंदोलन को जो है कब शुरू किया था? तो 1930 में किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 12, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दांडी नमक सत्याग्रह जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1930। क्वेश्चन नंबर 13, 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है 1929 में हुआ था, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। क्वेश्चन नंबर 14, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था? तो 22 मार्च 1930 में किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 22 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 15, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो श्री गोपालाचारी ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, सी, राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 16, साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? तो जो साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, सभी जो है अंग्रेज थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल सदस्य नहीं था, इसीलिए जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो गांधी इरविन समझौता है उस पर किस वर्ष जो है हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में किए गए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी,
1931 में। क्वेश्चन नंबर 18, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो जो दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन है वो कब शुरू हुआ था? तो सितंबर 1931 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सितंबर 1931 में। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने किस दल की जो है स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 22, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो जो सुभाष चंद्र बोस है उनके जो पिता हैं वो कौन थे? तो जानकीनाथ बोस थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जानकीनाथ बोस। क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वर्ष में हुआ था? तो 1942 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे के साथ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा 1942 में किस नारे के साथ शुरू हुआ था? तो करो या मरो से हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय है वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है? तो भारत में सिविल सेवा यानी यूपीएससी का जो जनक है वो उसे किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 28, आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो लुइस माउंटबेटन थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, लुइस माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 30, सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? तो सारे जहां से अच्छा गाने के बोल जो है वो किसने लिखे हैं? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखे हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 32, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 33, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था? तो वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था तो वो कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 34, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्हें गुरुदेव की जो उपाधि है वो किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, महात्मा गांधी।